बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कल खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रिजल्ट चाहे जो भी हो, ये मानना पड़ेगा कि किसी न किसी वजह से ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग रही और लाइमलाइट में बनी रही। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ जहां पे सैम कॉन्टास ने जसप्रीत बुमराह को गुस्सा दिला दिया, उसको लेकर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से। हालांकि ये ऑस्ट्रेलियंस खुद बहुत बड़े स्लेजर्स रहे हैं, बेईमानी के तो इनका हिसाब नहीं रहा, लेकिन अब इनको गुस्सा आ रहा है और अचानक से इनको ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। एक 19 साल के बेचारे बच्चे यंगस्टर के ऊपर पूरी इंडियन टीम कैसे इतना हमला कर सकती है। कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड कह रहे हैं कि मैं तो घबरा गया था, मैं तो डर गया था कि पूरी इंडियन टीम एक 19 साल के बच्चे को इंटिमिडेट कर रही है। मुझे ऐसा लगा था कि आईसीसी एक्शन लेगी, लेकिन इंडिया है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। अरे रे 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 रे, इतने बेचारे मत बनो मैकडोनाल्ड। तुम प्लेयर तो घटिया थे ही, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन टीम की घटिया हरकतें हैं वो सबको पता है। ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेजिंग करने में किस तरीके से लाइंस क्रॉस करती है, इसकी कोई लिमिट नहीं रही है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर को स्लेज किया जाता है तो उसको कोई गलत नहीं माना जा सकता। हाँ, जब विराट कोहली ने धक्का मारा था वो विराट कोहली की स्टुपिडिटी थी, उसके ऊपर मेरे ख्याल से यूनानिमसली इंडिया के लोग हों, ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, दुनिया भर के लोग हों, सब ने विराट कोहली को ही गाली बकी। किसी ने नहीं कहा कि विराट कोहली, हाँ जो विराट कोहली के अपने फैंस हैं भले वो पागल हुए पड़े थे कि नहीं नहीं वो सही किया, लेकिन कमेंटेटर शास्त्री, श्रीकांत, गावस्कर, हर्षा भोगले, कोई भी उसके साथ अग्रीमेंट में नहीं था। लेकिन सैम कॉन्टस ने कल जो किया वो उसकी खुद की गई उंगली थी। वो जानबूझ के डिले कर रहा था क्योंकि उसे विराट कोहली ने थोड़ी लाइमलाइट दिलवा दी वो धक्का देकर। अब उसे ऐसा लगने लग गया कि मैं हीरो हूं, मैं जैसा भी करूंगा लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ जब उन्होंने किया तो लोग बोल उठे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह विराट कोहली की तरह जोकरों की तरह हंगामा नहीं करता। जसप्रीत बुमराह को तभी गुस्सा आता है जब कोई जेन्युइन मामला हो। बहुत कम देखा गया है कि जसप्रीत बुमराह रिएक्शन देते हो, लेकिन यहाँ पर वो सैम कॉन्टस पे भड़क उठे क्योंकि सैम कॉन्टस अपनी लिमिट भूल गया था। उसे लगा कि जैसे विराट कोहली के साथ वो भिड़ गया, वो किसी के साथ भी भिड़ सकता है। और यहाँ पर जब उन्होंने लाइन क्रॉस की तो हर किसी ने कहा कि सैम कॉन्टस को शायद भूल गए हैं कि वो अभी अंडे से निकले नहीं हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। स्कूप पे एक दो चौके मारना अलग बात है, क्या सैम कॉन्टस अकेले मैच जिताने का दम रखते हैं? क्या सैम कॉन्टस ने कोई 100 बना दिया? 20-30 रन पे आउट हो गए। इसके पहले मैच में जसप्रीत बुमराह ने इनको 4 या 5 रन पे सेकंड इनिंग्स में बोल्ड कर दिया था। तो अभी सैम कॉन्टस खुद को जितना बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हैं, अचीवमेंट उनकी कुछ है नहीं। और कल भी पहली इनिंग्स में उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। जितना भी टोटल ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा हो, 160, 170, 180, देखना पड़ेगा कि सैम कॉन्टस उसमें कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अब सैम कॉन्टस की हर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर होगी। और जो ये ऑस्ट्रेलिया के कोच और ये माइकल क्लार्क, पोंटिंग, ये सब आके रोना रो रहे हैं, बेचारे बच्चे को डरा दिया, तो वो बच्चा भी तो तमीज में रहे। वो बच्चा क्यों अपनी लाइंस क्रॉस कर रहा है? क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि ये फेयरलेस है। अगर बुमराह ने कोई जवाब नहीं दिया था तो वो बहुत खुश थे, कमेंट्री में बॉक्स में वो तारीफ कर रहे थे, लुक एट हिम, दिस किड इज सो ब्रेव, ही इज नॉट स्केर्ड। और जब वापस उसे डांट दिया गया तो माय गॉड, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। ऑस्ट्रेलिया ने स्लेजिंग को एक अलग लेवल पे ले गए हैं, और जब वापस उन्हें कोई स्लेज करता है तो ये इतने बेचारे बन जाते हैं मानो कि क्रिकेट में इन्होंने कभी आवाज उठाई ही नहीं हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड्रू मैकडोनल्ड्स ने जो तमाशा किया है, जो रोना रोया है, उस बात का मजाक अगर इंडियन मीडिया उड़ा रही है तो कुछ भी गलत नहीं कर रही है। जसप्रीत बुमराह के साथ साथ जो बाकी इंडियन टीम ने सैम कॉन्टस को डरा के सेलिब्रेशन किया, वो बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में अगर जब सैम कॉन्टस आते हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट कि सारे प्लेयर्स उनको फिर से इंटिमिडेट करें और उन्हें उनकी जगह बताएं कि अभी अंडे से निकले हुए होम ग्राउंड में 2-4 बाउंड्री लगा के वो कोई हीरो नहीं बन गए। विराट कोहली की बेवकूफी थी जो उन्होंने उनको हीरो बना दिया, अदरवाइज वो अभी फिलहाल विराट कोहली वाली लेवल पे ही चल रहे हैं, जहां पे वो तमाशा ज्यादा कर रहे हैं और परफॉर्मेंस इतनी आ नहीं रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ओवरऑल मैं बात करूं, क्योंकि कल ये सीरीज खत्म हो जाएगी ऑफिशियली। पिछले 1.5-2 महीने से इसके बारे में बातें हुई जा रही हैं और हर टेस्ट मैच हर दिन कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग रहा है, काफी न्यूज में बना रहा है, काफी झगड़े हुए हैं, स्टेटमेंट्स आई हैं, माइंड गेम्स खेले गए हैं, मीडिया इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन ओवरऑल इतना जरूर कहूंगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने अपनी रेपुटेशन मेंटेन की है, बल्कि बहुत ज्यादा ग्रो की है, क्योंकि इस सीरीज को लेकर काफी हाइप था। और इसके पहले हमने कई बार देखा है कि बहुत हाइप के साथ एक सीरीज होती है,
लेकिन जब वो होती है तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं आती। इंडिया पाकिस्तान के गेम्स अगर आप देख लें तो एक आधा मैच को छोड़कर इंडिया पाकिस्तान मैच पिछले 15-20 सालों में सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड गेम्स रहे हैं जहां इंडिया ने पाकिस्तान को क्रश किया है। कुछ एक ओकेजन्स रहे हैं जहां पाकिस्तान ने भी फाइट बैक किया है ऑफ कोर्स, लेकिन जितनी हाइप होती है बहुत रेयरली इंडिया पाकिस्तान मैच उस रेपुटेशन पे खड़ा उतरता है। एशेज की बात कर ले तो जब एशेज इंग्लैंड में होता है तो बराबरी का मुकाबला होता है, इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में होता है तो इंग्लैंड क्या परफॉर्मेंस देती है। पिछले 2 बार से 4-0 से हार रही है इंग्लैंड। इनफैक्ट 5-0 हो जाता, अब आखिरी ओवर जेम्स एंडरसन ने स्टीव स्मिथ का डिफेंड किया था, अदरवाइज 5-0 से हारते वो। उसके पहले 5-0 ही हारे थे, उसके बाद से ये 4-0 इंग्लैंड ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। मतलब पिछले 12 साल से इंग्लैंड एक टेस्ट मैच भी नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया में, और एशेज को इतना बड़ा बताया जाता है। 2010 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी बार एक सीरीज हराई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से वो एक टेस्ट मैच तक नहीं जीत पाए। इंग्लैंड में पिछले 2 बार से 2-2 रिजल्ट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पर थोड़ी सी सीरीज बराबरी की होती है। और एशेज के साथ भी यही होता है, हाइप जितनी होती है जब सीरीज स्टार्ट होती है परफॉर्मेंस नहीं आती। जो रूट जो 13,000 रन के आसपास है, जो रूट की एक भी 100 नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। फॉरगेट अबाउट विनिंग द गेम, जो रूट की पर्सनल भी एक भी 100 नहीं आई है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो रूट इन मामलों में कितने पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग है। 2013 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराया था। उसके पहले रादर आई वुड से 2012 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 4-0 हराया। फिर 2013-14 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अपने होम में 4-0 हराया। 2015 में 2-0 हुआ, 4 मैचेस की सीरीज, वो वही सीरीज थी जिसमें विराट कोहली ने 400 बनाए थे। उसके बाद से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हर बार 2-1 का रिजल्ट लेके आई है। 2017 में पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी पुणे में, जब स्टीव ओकीफ ने दोनों इनिंग्स में 6-6 विकेट लिए थे, 6 फॉर 35, आई थिंक आइडेंटिकल फिगर्स थे उनके दोनों इनिंग्स में। फिर इंडिया ने कमबैक करके किसी तरीके से वो सीरीज 2-1 जीती। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई और 2-1 जीती। फिर ऑस्ट्रेलिया फिर से दोबारा इंडिया ही ऑस्ट्रेलिया गई और दोबारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में ही 2-1 जीती, जो मेरे ख्याल से सबसे एक्साइटिंग सीरीज एवर थी, जहां पर इंडिया 36 ऑल आउट होकर पहला टेस्ट हार गई और फिर कमबैक करके 2-1 सीरीज जीत गई। फिर 2 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई 2023 में, तब भी वो सीरीज 2-1 फिनिश हुई थी। पहले 2 इंडिया जीता था, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा टेस्ट मैच जो शायद और एक्साइटिंग हो सकता था, लेकिन क्यूरेटर ने डेड पिच बना दी, इतनी डेड, इतनी खराब कि उसमें विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स ने भी 100 बना दिया था। इमेजिन करो पिच कितनी खराब थी। और तीसरे थे उस्मान ख्वाजा जो एनीवेज, और ये सीरीज के ऊपर पहले से काफी उम्मीदें थी। 4-5 महीने पहले लग रहा था ये और बड़ी सीरीज होगी, लेकिन पिछले 2-3 महीने में जैसे टीम इंडिया इतनी नीचे गिर गई, सीरीज के पहले फोरकास्ट किया जा रहा था कि शायद व्हाइट वॉश हो जाए इंडिया, लेकिन इंडिया ने उस हिसाब से जिस तरीके से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 व्हाइट वॉश होके आए थे, एटलीस्ट उन्होंने पहला टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, पर्थ में बहुत अच्छे तरीके से जीता। और बाकी 3 टेस्ट मैच में भी कहीं ना कहीं एक मौका था इंडिया के लिए। दूसरा टेस्ट मैं नहीं कहूंगा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिवली जीती, लेकिन तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बनी रही। तीसरे टेस्ट मैच में ड्रॉ के लिए ही वो भी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी, और चौथे टेस्ट मैच में पहले 3 दिन तो हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने ही डोमिनेट किया, लेकिन चौथे दिन इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के कुछ विकेट्स लेकर ऐसी सिचुएशन बना दी थी जहां ऐसा लग रहा था कि इंडिया को एक 275-280 का चेज मिल सकता है लास्ट डे इन एमसीजी। लेकिन वहां पर इंडिया ने मौके गंवाए, कुछ कैच छोड़े, और बाद में वो मैच इंडिया ड्रॉ भी कर सकती थी, लेकिन आखिरी सेशन में 7 विकेट गंवा दिए। शायद वो मैच अगर इंडिया बचा लेती तो ये सीरीज का डिसाइडर आप सोचो कि कितना ज्यादा एक्साइटमेंट होता। शायद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और ज्यादा प्रेशर होता ये टोटल चेस करने का, लेकिन इंडिया की उस बेवकूफी ने सीरीज को खराब कर दिया। अदरवाइज 1-1 इमेजिन करो कितना होता, बट स्टिल 2-1 गोइंग इनटू द फाइनल टेस्ट। और अभी भी आखिरी दिन भी अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो 3-1 रिजल्ट वुड बी यूनानिमसली इन ऑस्ट्रेलियाज फेवर, और ऐसा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करके जीता। लेकिन अगर इंडिया कल एक फाइट बैक कर ले और यह सीरीज जीत ले, तो इमेजिन करिए 2-2, तो अगेन इट वुड बी एन आइकॉनिक सीरीज, अ सीरीज टू रिमेंबर। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डेफिनेटली मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है, और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने जिस तरीके से चली है,
अगेन इट हैज लिव्ड अप टू द रेपुटेशंस। पूरी सीरीज का रिव्यू आएगा सीरीज खत्म होने के बाद। कल का मैच बहुत एक्साइटिंग है, कल का दिन आखिरी दिन है इस सीरीज का, एंड आई होप कि कल टीम इंडिया कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।